और अब आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं। 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। आज दोपहर 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होंगे आरपीएन सिंह। ट्विटर हैंडल का बायो भी बदला। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह का बिना नाम दिए साधा निशाना। कहा, जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है वो लड़ाई साहस से ही लड़ी जा सकती है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। धन्यवाद। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। यूपी और मणिपुर के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी का देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं, आप मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 75% मतदान सुनिश्चित करें। यूपी में तीसरे चरण के लिए आज से शुरू होंगे नामांकन। जुलूस की इजाजत नहीं। 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार। सत्ता में रहे तो कुछ किया नहीं, अब चुनाव के वक्त तरकश पहने घूम रहे हैं। पूरे विपक्ष का है यही हाल। मुफ्त का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता खत्म करने की मांग। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच करेगी सुनवाई। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। आजम खान के साथ नाहिद हसन को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कहा, लिस्ट नहीं, अपराधी वही। नाहिद हसन के गुर्गों का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट किया वीडियो। नाहिद को वोट देने के लिए जाटों को दी जा रही है धमकी। तुम जाट सिर्फ 24,000 हो और हम 90,000। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश दंगाइयों और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, इस बार जनता उन्हें जवाब दे। इन नैतिक दलों को उनका बहिष्कार करना चाहिए और अगर बहिष्कार नहीं करते तो आप निश्चित मानिए कि जनता उनका बहिष्कार करेगी। यूपी में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, मौका मिल जाए तो आतंकवादियों को भी टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। आगरा में होगी पहली जनसभा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीएसपी छोड़ सभी पार्टियां गुंडों माफियाओं को संरक्षण देती है। गरीब जनता त्रस्त, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पुस्तक का किया विमोचन। भारतीय चुनाव के इतिहास पर आधारित है ये पुस्तक। क्या है पश्चिम यूपी की जनता का मूड? शाम 7 बजे से देखिए 71 सीटों का ओपिनियन पोल। आगरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा पर आचार उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने की कार्रवाई, 1 दर्जन गाड़ियां जब्त की। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। विधायक शाह आलम समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, पार्टी ने ज्यादातर दंगाइयों को दिए हैं टिकट। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी है डरी हुई, इस बार चुनाव में होगा सूपड़ा साफ। सूरत के साड़ी व्यापारियों ने बीजेपी के प्रचार में बनाई डिजिटल साड़ी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। साड़ियों पर छापा जा रहा है स्लोगन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नामांकन में शामिल हुए। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार। अमृतसर में घर पर पहुंची पुलिस। कल हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत की याचिका। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले सोनू सूद। कहा, मालविका लंबे समय से कर रही हैं लोगों की सेवा। तृणमूल कांग्रेस ने पी चिदंबरम पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नेतृत्व की खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चिदंबरम। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ का ममता सरकार पर निशाना। कहा, लोकतंत्र को बार बार यहां कुचला जा रहा है।
मैंने बहुत प्रयास किए कि इसको सुधारा जाए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रही। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, फर्श का काम शुरू, मंदिर निर्माण के लिए दिन रात कार्य जारी। जी मीडिया के 4 डिजिटल चैनलों का आगाज, ZMCL के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की लॉन्चिंग। जी के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चैनल की आज से दक्षिण भारत में दिखेगी धमक। गणतंत्र दिवस से पहले छावनी में तब्दील दिल्ली, सुरक्षा के लिए दिल्ली के हॉटस्पॉट्स पर निगरानी के लिए स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए। वीरता पुरस्कार का ऐलान, गणतंत्र दिवस पर 939 वीरों को अदम्य साहस के लिए मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के पुत्र पर युवती को अगवा करने का लगा आरोप। बेटी नहीं मिलने पर परेशान मां अखिलेश की कार के सामने आत्मदाह की कोशिश करने पहुंच गई। चेन्नई में लग्जरी ऑटो रिक्शा के दीवाने हुए लोग, ऑटो में आईपैड, लैपटॉप और फ्री वाईफाई की सुविधा। गंगोत्री धाम में 4 फीट तक गिरी बर्फ, 3 दिन बाद धूप निकलने के बाद सामने आया अद्भुत नजारा। उत्तराखंड के चमोली में कई गांव बर्फ में ढके, ठंड को दूर करने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे हैं सहारा। मुंबई में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से परेशान लोग। 2 दिन से मनाली में बर्फबारी जारी, सैलानियों से गुलजार हुए पर्यटक स्थल। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई देखी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत, कई रास्ते हुए बंद। नैनीताल में बारिश के साथ बर्फबारी, 4 डिग्री तक पहुंचा तापमान, प्रशासन ने सैलानियों को किया अलर्ट, सावधानी बरतने की अपील। मनसुख मंडाविया आज करेंगे 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक भी रहेंगे मौजूद, कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ, कहा दिल्ली के लिए कोरोना की 5वीं लहर आप लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल की। दिल्ली में कोरोना मामलों पर 27 जनवरी को डीडीएमए की बैठक, वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन सिस्टम को लेकर हो सकता है फैसला। देश में दी गई कोरोना वैक्सीन की 162 करोड़ से ज्यादा डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक हादसा, पुल से गिरी कार, बीजेपी विधायक आविष्कार के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी पर बने रेलवे ब्रिज की पटरियों पर रखे पत्थर, बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश, आरपीएफ इस मामले की जांच में जुटी। भोपाल में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े तोड़ते हैं लग्जरी गाड़ियों के शीशे, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रतलाम में शराब पीने के बाद दोस्त ने चाकुओं से दोस्त पर किया हमला, लहूलुहान हालत में किया गया भर्ती। बदायूं में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के कौशाम्बी में जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 लोगों ने किया सफर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। आगरा में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाजियाबाद में बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के बारा में नहीं थम रही बाइक चोरी की वारदात, दिन दहाड़े घर के बाहर से बाइक चोरी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के कानपुर में फ्लैट के बाहर खड़ी कार 8 मिनट में चोर उसे लेकर फरार हो गए, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के लखनऊ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के आईटीओ के पास महिला बैंककर्मी से छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को पकड़ा, उसकी टी-शर्ट पर लिखवा दिया बेशर्म। बिहार के बांका जिले में पुलिस ने जब्त की अवैध शराब, पुलिस ने शराब बनाने वाली भट्टी को किया ध्वस्त। बिहार के नालंदा में छात्रों ने जमकर किया प्रदर्शन, स्टेशन पर किया हंगामा, रेलवे, आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। कटिहार में शिक्षा सचिव के चुनाव को लेकर स्कूल बना अखाड़ा, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, महिला समेत कई लोग घायल हो गए। बिहार के गया में दबंगों ने ग्रामीणों को बेरहमी से पीटा, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। राजस्थान के सीकर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर की दान पेटी लेकर फरार हुए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के सोनीपत में बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौके पर बुजुर्ग की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 1 हफ्ते में 4 बच्चों को बनाया था अपना शिकार।
रायबरेली में चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद, जगह जगह चेकिंग अभियान, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में चलती कार में आग लग गई, कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 लाख रुपए किए बरामद, ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के जालौन में मेडिकल कॉलेज में दिखा अजगर, मेडिकल छात्रों और मरीजों में हड़कंप मचा। राजस्थान के कोटा में पैसा दोगुना करने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, हजारों लोगों के साथ जालसाजी, 200 करोड़ से ज्यादा ठगी का मामला। यूपी के कानपुर में दबंगों की गुंडागर्दी, मामूली विवाद में की फायरिंग, घर पर चलाए बम, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। जालौन में शातिर चोर ने कपड़ों के शोरूम से 50,000 चुराए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। आगरा में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, आग से परिवार के 6 लोग झुलस गए। बाड़मेर में बस और पिकअप में टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। राजस्थान के पाली में मामूली कहासुनी में कांच की बोतल से युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास का विरोध किया, सड़क पर लगाया जैम, छात्रों और अभिभावक ने की ऑफलाइन क्लास की मांग। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने 400 से ज्यादा वैकेंसी जारी की, आधिकारिक वेबसाइट पर 9 फरवरी तक कर दिए जा सकते हैं आवेदन। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, 27 जनवरी तक किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन, पीएम मोदी करेंगे संवाद। फिल्म 3 इडियट्स से फेमस हुए रांचो स्कूल को मिल सकती है सीबीएसई की मान्यता, जम्मू कश्मीर बोर्ड से मिला क्लियरेंस, 2 दशकों के इंतजार के बाद स्कूल को मिल सकती है मान्यता। महंगाई पर सवाल पूछने से पत्रकार पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बाइडेन ने पत्रकार को गाली दी, माइक खुला रहने से सुनाई दी आवाज। हुती विद्रोहियों ने यूएई पर दागी मिसाइल, अमेरिका ने दिया करारा जवाब, F-16 विमान से आतंकियों के मिसाइल लॉन्च पैड को उड़ाया। अमेरिका में कोरोना नियमों का विरोध, हजारों लोगों ने वैक्सीन को अनिवार्य करने पर विरोध जताया। रूस से खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भेजी राहत सामग्री, सुरक्षा सहायता के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन का जताया आभार। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, संविधान से पर्याप्त शक्तियां नहीं मिलने और अधिकार कम होने का दिया हवाला। टर्की में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई रास्ते बर्फ से ढके, उड़ानें भी बाधित। ग्रीस में भारी बर्फबारी, सड़क से लेकर पेड़ बर्फ की चादर से ढके, बर्फबारी के बाद स्कूल कॉलेज बंद, प्रशासन ने लोगों को दी घरों में रहने की नसीहत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.